जय जय बाबा बर्फानी। तो अब हमारी यात्रा यहाँ से शुरू हो चुकी है। चंदनवाड़ी जो चेक पोस्ट था वो हमारे इस तरफ था। तो चंदनवाड़ी जय जय बाबा बर्फानी। अब हम पहुंच गए हैं पिशु टॉप पे। ये जो आप इस तरफ देख रहे हैं ये पिशु टॉप है। तो अब हम पहुंच गए हैं यहाँ पे जोजीबल में। तो अभी हम पहुंच गए हैं शेषनाग झील पे। ये जो आप इधर देख रहे हैं मेरे लेफ्ट साइड में ये है शेषनाग लेक। सो वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। हर हर महादेव, जय बाबा बर्फानी। तो आज की हमारी समरनाथ यात्रा का ये सेकंड डे है और आज हम चंदनवाड़ी की तरफ मूव करेंगे। तो सबसे पहले हम अभी तैयार हो गए हैं, बस भाई अभी नहा रहे हैं, वो भी तैयार हो जाते हैं। तो तैयार होके फिर हम निकलेंगे यहाँ से, टैक्सी लेंगे चंदनवाड़ी के लिए। टाइम अभी लगभग सुबह के 5 बजने वाले हैं। तो निकलते हैं, फिर आपको आगे दिखाते हैं कि अभी टैक्सियाँ लगी हुई हैं या नहीं लगी हुई हैं, और क्या कुछ टाइमिंग होते हैं, क्या कुछ फेयर होता है, वो सब आपको आगे जैसे जैसे हम बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे। तो जो टैक्सीज़ हैं जो आपको चंदनवाड़ी लेके जाती हैं वो पहलगाम से शेयर्ड बेसिस पे ही चलती हैं। या तो आप यहाँ के लोकल टैक्सीज जो हैं उसको हायर कर सकते हैं या फिर आप शेयर्ड बेसिस पे चंदनवाड़ी तक पहुँच सकते हैं। जो टैक्सी का फेयर होता है वो होता है 200 रुपीज़ पर पर्सन। और टैक्सीज़ आपको मिलती हैं जो नुनवान बेस कैंप है, बेस कैंप के सामने से। तो पहलगाम से चंदनवाड़ी तक आपको सुबह 10 बजे तक ही जाने दिया जाता है। और ये जो आप सामने देख रहे हैं, जब आप चंदनवाड़ी की तरफ जाते हैं तो आपको मिलती है बीच में ही आरू वैली और बेताब वैली का बहुत ही खूबसूरत व्यू। तो इन नज़ारों के साथ पहुंचते हैं चंदनवाड़ी। ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं ये चेक पोस्ट है चंदनवाड़ी का। यहाँ पे आपकी फाइनल चेकिंग होती है। जो RFID कार्ड होता है वो RFID कार्ड आपका यहाँ पे स्कैन होता है। एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि यहाँ से आपकी एंट्री होती है, और एंट्री के साथ ही आपकी बाबा अमरनाथ जी की, बाबा बर्फानी की यात्रा जो है वो होती है यहीं से शुरू। टैक्सी स्टैंड यहीं पे ही है, इसके सामने ही टैक्सी आपको ड्रॉप करती हैं। तो चलिएगा, हमने भी अपना देखिएगा। यहाँ पे रश थोड़ा ज़रूर रहता है लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं लगता फिर भी। तो जय जय बाबा बर्फानी, बम बम भोले बोलते हुए हमने यहाँ से अपना जो है RFID और लगेज चेक कराया और फिर आगे की तरफ हम निकल लिए। सबसे पहले हमने यहीं पे आपको भंडारे मिलेंगे, तो भंडारे में हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट किया और फिर निकल लिए जय जय बाबा बर्फानी। तो अब हमारी यात्रा यहाँ से शुरू हो चुकी है। चंदनवाड़ी जो चेक पोस्ट था वो हमारे इस तरफ था। तो चंदनवाड़ी चेक पोस्ट से हमने अपनी यात्रा स्टार्ट की। यात्रा स्टार्ट करते ही भंडारे मिलते हैं आपको। तो भंडारे में आप हल्का फुल्का भोजन करके और फिर आप अपनी यात्रा के लिए आगे बढ़ जाइए। टाइम जो है वो टाइम हुआ है अभी 7:30 का। तो 7:30 पे हम अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं। साथ में हमारे देखिएगा इस तरफ से इधर रिवर निकल रही है, उस तरफ से अगर आप देखेंगे सामने वो पहाड़ पे से वो ट्रैक जा रहा है पूरा ऊपर। तो आज देखते हैं हम कि शेषनाग तक हम पहुंच पाते हैं या पंचतरनी तक पहुंच पाते हैं। ये जो एरिया देख रहे हैं ये बेस कैंप का एरिया है। भाई एक बार बेस कैंप का एरिया फिर दिखाना उधर से। वो ये जो पीछे है ये बेस कैंप है, मेडिकल कैंप वगैरह सब आपको यहीं देखने को मिलेंगे। तो चलिएगा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ बोलते हैं और यात्रा को शुरू करते हैं। जय बाबा बर्फानी। अगर आपने वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और चलिएगा आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ से हमने शुरू करी है अपनी ट्रैकिंग ना। ये रिवर जा रही है इधर से और ये ट्रैक है ऊपर से जो दिख रहा है ना, और जो ऊपर जो पहाड़ की चोटी है ना वहाँ से निकल रहा है उस कोने पे से। बादल हैं अभी हल्के हल्के से, लेकिन बारिश वारिश नहीं है। ठंड भी जो है नॉर्मल है। अभी एक जैकेट यही डाल रखी है बस।
देखिएगा नीचे की तरफ बेस कैंप, सामने उधर वो मेडिकल कैंप है जो ब्लू कलर की शेड, और उसी के साइड से जो ये वाला रास्ता है, इस रास्ते से हमने चढ़ाई शुरू की थी। जो मैंने वीडियो लास्ट शूट की थी वो यहाँ कोने से की थी। और ये पिशु टॉप की जो आधी चढ़ाई हमने कर ली है। वो जो रास्ता दिख रहा है वहाँ से हमने चढ़ाई शुरू की थी। और ये देखिएगा कैमरे में पता नहीं ढंग से पता चल रहा है कि नहीं, लेकिन हाँ मतलब पिशु टॉप की चढ़ाई अच्छी है अभी। ये देखिएगा ये पिशु टॉप की चढ़ाई है और सामने से व्यू। यहाँ से बचा है पिशु टॉप 1, जोजीबल 5 किलोमीटर। इस तरह से बीच में आपको नींबू पानी भी मिलेंगे। ये देखिएगा उस तरफ है पिशु टॉप, थोड़ा सा ऊपर चढ़ना है। और इस तरफ से नीचे से जो ये रास्ता जा रहा है, ये वाला ये है घोड़ों का रास्ता जो जिग जैग होता हुआ जा रहा है। ऊपर जाके इसी रास्ते के अंदर ये मिल जाएगा। ये है पुराना रास्ता, और ये वाला इस बार बनाया था नया रास्ता जिसके ऊपर टाइल वगैरह लगाई हुई हैं। और ये सामने का व्यू जो आप सामने देख रहे हैं, ये है पुराने वाला रास्ता जिससे कि घोड़े खच्चर वगैरह आते हैं ये। और यहाँ की ये इसी रास्ते के अंदर मिल जाता है। तो नया रास्ता बनाने से जो पिशु टॉप की चढ़ाई है वो थोड़ा सा आसान हो गई है। लेकिन अगर हम बात करें किलोमीटर वाइज, तो नए वाला रास्ता 1 किलोमीटर जो है वो ज़्यादा लंबा है पुराने वाले रास्ते से। जय जय बाबा बर्फानी। अब हम पहुंच गए हैं पिशु टॉप पे। ये जो आप इस तरफ देख रहे हैं ये पिशु टॉप है। हमने जो है नीचे से चले जब हम चंदनवाड़ी से पिशु टॉप नए वाले रास्ते से आए जो कि 4 किलोमीटर था। तो 4 किलोमीटर का एक हार्ड जो है वो ट्रैक था। तो 4 किलोमीटर का ट्रैक करके हम पहुंचे पिशु टॉप पे। और पिशु टॉप तक पहुंचने में हमें टाइम लगा 2 घंटे का। अभी टाइम हुआ है 9:30। 7:30 पे हमने अपनी यात्रा स्टार्ट की थी। अब बात करते हैं सबसे पहले पहलगांव की। थोड़ी सी बाबा की जैसे जैसे यात्रा पे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी आपको शेयर करते जाएंगे। तो सबसे पहले जो है हमने अपनी यात्रा शुरू की थी पहलगांव से। पहलगांव वो जगह है जहाँ पे भगवान शिव ने जब माता पार्वती को वो अमर कथा सुनाने के लिए जा रहे थे, तो पहलगांव के अंदर उन्होंने नंदी जी को छोड़ा था। नंदी जी को छोड़ने के बाद भगवान ने चंदनवाड़ी की तरफ प्रस्थान किया। चंदनवाड़ी वो जगह आई जहाँ पे भगवान ने अपने सर से चंद्रमा को उतार दिया। चंदनवाड़ी के बाद जो जगह आती है 4 किलोमीटर का ट्रैक करने के बाद, वो आती है पिशु टॉप। पिशु टॉप का ये कहा जाता है कि पिशु टॉप तक की चढ़ाई जो है वो काफ़ी हार्ड है। और इस हार्ड चढ़ाई को कंप्लीट करने के लिए आपकी जो चाल होती है, जो रफ्तार होती है आपकी, वो पिशु की तरह हो जाती है। दूसरा ये भी कहा जाता है कि एक बार देवताओं और राक्षसों के बीच में जो है वो युद्ध हो गया था। तो देवताओं ने राक्षसों को जो है यहीं पे ही पिशु की तरह उनका वध किया था, उनका सर्वनाश किया था। इसलिए भी इस टॉप को पिशु टॉप कहा जाता है। पिशु टॉप तक की जो चढ़ाई है वो कठिन है थोड़ी, लेकिन इसके बाद जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो रास्ता थोड़ा प्लेन हो जाएगा। बाकी उस तरफ दिखाइएगा भाई। इस तरफ पिशु टॉप क्रॉस करते के साथ ही इस तरफ आपको मिलेंगे ये भंडारे। तो आप हल्का फुल्का यहाँ भंडारा लेके और फिर आगे की तरफ बढ़ सकते हैं, अपनी यात्रा को कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ से जो शेषनाग बचता है वो बचता है समथिंग अराउंड 9 to 10 किलोमीटर के आसपास। तो देखते हैं शेषनाग तक पहुँचने में हमें कितना टाइम लगता है। हर हर महादेव बोलते जाइएगा, जय जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी। और अपनी यात्रा करते जाइएगा। आपको एक एक चीज़ के बारे में बारीकी से हम ऐसे ही दिखाते रहेंगे। तो बोलो आप कैसी क्या यात्रा रही है आपकी अभी तक? अभी तक बहुत अच्छी यात्रा रही है हमारी। कहाँ से आए हैं आप? हम एमपी से आए। एमपी से धार जिले से आए हैं। पिशु टॉप पे ज्यादा वजन तो नहीं पड़ा कि यात्रा ज्यादा हार्ड थी या? नहीं शुरू लगा थोड़ा सा तो लगा। शुरू लगा, फिर उसके बाद कंफर्टेबल लगने लग गया। हाँ, यस। बाकी इसके बाद रास्ता अब प्लेन बता रहे हैं। हाँ ठीक है, थैंक यू। पिशु टॉप पे ही आपको मिल जाते हैं
कई सारे बाबा के लंगर। तो लंगर के अंदर प्रसाद ग्रहण करें और फिर उसके बाद निकल जाएं आगे अपनी यात्रा पे जोजीबल शेषनाग की तरफ। हाँ, जब कहीं भी आपको बीच बीच में जो भंडारे मिलते हैं उसमें हल्का फुल्का सा खाते रहें, या चाय, कॉफ़ी, गर्म पानी की सुविधा भी मोस्ट ऑफ द जो ये भंडारे होते हैं इनके अंदर अवेलेबल होती है। तो गर्म पानी पिएं, आंवला कैंडी, टॉफ़ी, चॉकलेट कुछ अपने साथ ले लें ताकि बीच बीच में आप उन्हें खाते रहें और अपनी यात्रा पे बम बम भोले जय जय बाबा बर्फानी बोलते हुए आगे बढ़ते चलें। जब आप यात्रा पे आएंगे तो इस तरह से आपको झरने देखने को मिलेंगे और बहुत ही सुंदर व्यू होता है इनसे। और थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये देखिएगा इस तरफ भी, और ये आगे ये इधर यात्रा ट्रैक है। तो यहाँ से जोजीबल बच रहा है अभी 3 किलोमीटर और शेषनाग है 8 किलोमीटर। और रास्ता यहाँ पे अभी कच्चा शुरू हो गया है, मतलब मिट्टी वाला थोड़ा रास्ता है, बाकी नज़ारे बहुत खूबसूरत हैं। जय जय बाबा बर्फानी। तो अब हम पहुंच गए हैं यहाँ पे जोजीबल में। जो डिस्टेंस था वही लगभग 4 किलोमीटर के आसपास का था। पिशु टॉप से जब हम चले 4 किलोमीटर के पास बाद जो है यहाँ पे जोजीबल पड़ता है। नीचे अगर आप देखेंगे उस तरफ दिखाओ भाई, तो यहाँ पे जोजीबल पे भी आपको भंडारे मिलेंगे, साथ में घोड़े डांस कर रहे हैं, वॉशरूम वगैरह मिल जाएंगे। रेस्ट करना है तो गार्डन एरिया है, आप रेस्ट भी कर सकते हैं। और पिशु टॉप से जोजीबल का जो ट्रैक है इसके अंदर कोई ज़्यादा चढ़ाई भी नहीं है, तो आप इजीली आराम से कर सकते हैं। बीच में आप थोड़ा थोड़ा चलते रहें, हर हर महादेव, जय बाबा बर्फानी बोलते रहें और आप आराम से यहाँ तक पहुँच जाएंगे। इसके बाद अब जो नेक्स्ट जो स्टॉप आएगा वो आएगा शेषनाग का। तो देखते हैं कि शेषनाग तक पहुँचने में कितना टाइम लगता है, और उसके बाद फिर देखते हैं आगे पोषपत्री के लिए निकलें या आज का स्टे शेषनाग में ही करें। तो चलिएगा, बोलते रहिएगा जय जय बाबा बर्फानी और हम भगवान की जय, और अपनी यात्रा को रखते हैं कंटिन्यू। जय बाबा बर्फानी।
ये यात्रा ट्रैक पे ही हमें मिला एक बहुत खूबसूरत सा वाटरफॉल। एक अच्छा फ़ोटो पॉइंट भी ये बना हुआ था, कई सारे भक्तजन यहीं पे फ़ोटो ले रहे थे। और इस तरह के खूबसूरत नज़ारे जो हैं वो आपको बाबा अमरनाथ की गुफा तक कंटिन्यू देखने को मिलेंगे। तो जय जय बाबा बर्फानी और बढ़ते हैं आगे। ये देखिएगा, यहाँ से शेषनाग रह गया अभी सिर्फ 4 किलोमीटर, और जो व्यू है यहाँ से वो सामने व्यू देखिएगा। पानी मैंने वो दूर से भी कैप्चर किया था और यहाँ पास से भी। एक बार देखिएगा कितना सुंदर व्यू है। ऊपर भी सामने एक पानी का झरना आ रहा है, और ये जो ट्रैक है, यात्रा ट्रैक, ये भी यूँ जा रहा है, यूँ घूमता हुआ ऊपर की तरफ। सामने अब जगह आ गई है नागा कोटी, जिसमें भी आपको भंडारा देखने को मिलेगा। और नागा कोटी की जो चढ़ाई है वो खड़ी है और सीढ़ियाँ भी हैं इस पे। तो अभी हम पहुंच गए हैं शेषनाग झील पे। ये जो आप इधर देख रहे हैं मेरे लेफ्ट साइड में, ये है शेषनाग लेक। अब बात करते हैं शेषनाग लेक की। अगर तो शेषनाग लेक की जो गहराई है वो गहराई बोला जाता है कि जो गहराई है वो गहराई है 250 फुट से भी ज़्यादा। बाकी अगर हम यहाँ से देखते हैं तो हमें लगता नहीं कि ये लेक इतनी गहरी होगी। दूसरा, इस लेक में बोला जाता है कि एक बार 24 घंटे में एक बार शेषनाग भी निकलता है, बट उसके जो दर्शन होते हैं वो दर्शन किसी किसी को ही हो पाते हैं। तो ये शेषनाग लेक है, चारों तरफ से पहाड़ से घिरा हुआ एरिया है ये। उस तरफ जो आप उधर देख रहे हैं वो बेस कैंप का एरिया आ जाएगा। थोड़ा सा उससे और आगे निकलते ही जो सारे ये कैंप्स दिख रहे हैं यहाँ पे। तो जहाँ तक हमें लग रहा है भाई, आज का स्टे हमारा यहीं होगा। 1:30 क्योंकि 1:30 हो चुका है ऑलरेडी, और 2 बजे तक एंट्री होती है। अभी शेषनाग यहाँ से है 2 किलोमीटर के आसपास है, कुछ 2-2.5 किलोमीटर बचा हुआ है। तो लगता नहीं कि अभी हमारी एंट्री होगी आगे के लिए। बाकी देखते हैं आगे जाके। बाकी यहाँ तक का जो व्यू है बहुत अच्छा है, यात्रा यहाँ तक बहुत अच्छी रही है। यहाँ से भी जब हम ऊपर आए तो सीढ़ियाँ थी, थोड़ा ट्रैक जो था वो डिफ़िकल्ट ज़रूर था यहाँ पे। जो नीचे जो पिशु टॉप की चढ़ाई की, उस पिशु टॉप से भी थोड़ा ज़्यादा खड़ी चढ़ाई थी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सीढ़ियाँ बनाई हुई थी। बाकी अभी तक यात्रा बहुत अच्छी रही है। बम बम बोले, जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी बोलते जा रहे हैं और अपनी यात्रा को आगे करते जा रहे हैं। साथ में आपको भी जो पॉइंट्स आते जा रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है हमें, वो सब हम आपको शेयर करते जा रहे हैं। चलिएगा, जय जय बाबा बर्फानी। तो अभी हम पहुंच गए हैं फाइनली शेषनाग बेस कैंप पे। ये सामने बोर्ड देखिएगा, और वो जो सामने रास्ता जा रहा है वो आगे जाता है पंचतरनी, पोषपत्री और गुफा की तरफ। लेकिन अभी जो टाइम हो गया है 2:30, तो हम रुकेंगे यहीं बेस कैंप में और कल अपनी यात्रा को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड वीडियो को एक बार लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करें।